नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। मैं हूं हर्षदा जोशी आपके साथ। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बारां जिले की। आज जिला प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें बारां जिला कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। मेल मिलते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और तुरंत प्रभाव से कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया। जिला प्रशासन की ईमेल आईडी पर मंगलवार सुबह एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ। मेल में कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जैसे ये जानकारी प्रशासन को मिली, हड़कंप मच गया। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। तो श्रीमान एसपी साहब ने बहुत विस्तृत में बताया कि आज सुबह ही हमको एक ईमेल मेरी जो ऑफिशियल एनआईसी की ईमेल आईडी है उसमें मिला था और हमको ये चेतावनी दी गई थी बाकी तथ्यों के साथ ही कि आप 2 बजे तक कलेक्ट्रेट को खाली कराएं। तो इस मेल को प्राप्त ही हमने आपस में चर्चा करके जो हमारा एसओपी है और जो प्रोटोकॉल उसको एक्टिवेट कर दिया था। पूरा परिसर जिसमें कि एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट, जिला परिषद सभी को तत्काल रूप से खाली करा के यहाँ से सारे स्टाफ और लोगों को हटा दिया गया था। और एसपी साहब और उनकी टीम ने जो एस्केलेशन है उसके अनुरूप जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, एफएसएल की टीम है, सभी को यहाँ पे तत्काल आ गया था। और पिछले 2-3 घंटे से आप देख रहे होंगे कि पूरी के स्वीप चल रहा था, सिक्योरिटी स्वीप चल रहा था और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ऑल क्लियर दिया है। इस संबंध में आगे की जो कार्रवाई है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा करी जाएगी। हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से सावधान है। क्या कुछ कलेक्ट्रेट ऑल क्लियर किसकी तरफ से दिया गया था? जो टीम आई थी, जो मैंने आपको बताया, बॉम्ब डिस्पोजल टीम है और जो डॉग स्क्वाड है, उनकी तरफ से ऑल क्लियर दिया गया है। कब तक खोलने का है सर? वापस कब? कलेक्ट्रेट अभी हम 3 बजे तक रखेंगे। 3 बजे के बाद जो हमारा स्टाफ है उनको वापस हम अलाउ करेंगे। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक सूने मकान को निशाना बना लिया। चोर घर से करीब 15 लाख रुपए के सोने, चांदी के आभूषण और 32,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित गृहस्वामी सुमंत ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ, क्या मामला है? ऐसा है, कल हम बाड़ी गए थे, ठीक है, एक रजिस्ट्री लेने के लिए इस मकान की जिसमें लड़का रहता है, वो रजिस्ट्री पीछे शाम को मैंने कहा कि मैं घर चले जाऊँ, सब चीज वहीं रखी है और तुमने हथनते रखी है। तो ये तो दो एक तैयार भाई नहीं और एक बीच को मोड़ा वो आएगो बढ़ तारा खोलो है ऊपर जाके 3री मंजिल पर जाए सोयो है। सवेरे जगो है तब सब तो तारे टूटे पाए हैं और जाना की है वो सुपड़ा साहब। क्या क्या गया है? तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, करीब 20-25 लाख का सामान गया है। कैश कितना होगा? ऐसे 32,000 नकदी। खेड़ली कस्बे में श्वेतांबर पलीवाल जैन धर्मशाला में मुक्षुषु कल्पना वेन का दीक्षा संस्कार हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पवित्र अवसर पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चिदमानंद सुरीश्वर जी महाराज और विजय महाराज साहब ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। 5 दिवसीय इस दीक्षा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अब दीक्षा के बाद कल्पना वैन का नया नाम नव नूतन कल्पा प्रिया श्री जी महाराज रखा गया है। मूल रूप से बीसलपुर की रहने वाली कल्पना वैन के पुत्र और पुत्री भी पूर्व में जैन मुनि की दीक्षा ले चुके हैं। दीक्षा के बाद गुरुवार को वे गुरु वाटिका के लिए रवाना होंगी। श्रद्धालुओं के लिए यह अवसर भक्ति और वैराग्य का संगम बन गया है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराखेड़ा में व्याख्याता पदोन्नति पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानांतरित हो रहे व्याख्याता ऋषिकेश गुर्जर को साफा, माल्यार्पण और अभिनंदन के साथ सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्याता ऋषिकेश गुर्जर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य यशोदा कुमारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में समुद्र सिंह, सुल्तान सिंह आरव गुर्जर सहित अन्य अतिथि मंच पर विराजमान रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार ने किया, तो वहीं विद्यालय स्टाफ और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने व्याख्याता का गर्मजोशी से स्वागत किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जाटव बस्ती में मंगलवार शाम 22 वर्षीय युवक अमन पुत्र पुरुषोत्तम जाटव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कोतवाली थाने के एएसआई
होरीलाल ने बताया कि अमन को अचेत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया और बुधवार को मृतक के पिता पुरुषोत्तम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद से परिवार में शोक की लहर है, वहीं इलाके में भी सनसनी फैल गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कल शाम को करीब बात है कि एक व्यक्ति अमन सनोव पुरुषोत्तम, जिसने जहर खाना पाया गया है, जो सरकारी मोर्चरी अस्पताल धौलपुर में रखी हुई है बॉडी, जिसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई, जिस पर जांच जारी है। धौलपुर जिला कारागृह की खुली जेल से एक आजीवन कारावास का कैदी फरार हो गया है। फरार कैदी की पहचान जैकम उर्फ दिलशान पुत्र रुजदार उर्फ रुब्बड़ के रूप में हुई है, जो भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के अलगानी गांव का रहने वाला है। उसे डीग की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 25 मार्च 2017 को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिस ने धारा 262 BNS के तहत मामला दर्ज कर कैदी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल जेल प्रशासन और पुलिस मिलकर फरार कैदी को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सैपौर क्षेत्र के गड़ी लज्जा गांव में एक ही परिवार के 8 से 9 लोगों की तबीयत घर पर बनी लस्सी पीने के बाद अचानक बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक तेज सिंह पुत्र श्यामलाल कुशवाहा के घर की ये घटना है। सुबह घर की महिला ने लस्सी बनाई, जिसे बच्चों और बड़े समेत सभी सदस्यों ने पी लिया। करीब 2 घंटे बाद ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। गंभीर डायरिया और उल्टी की शिकायत के बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से मरीजों को उल्टी के साथ खून आना शुरू हो गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जारी है और डॉक्टर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटा में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर इंडियन आर्मी की कार्रवाई की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और किसी निर्दोष की हत्या नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम की बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिलों में भेजा जा रहा है, ताकि योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। व्यक्तियों पे जिस तरह से उन्होंने हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उसके खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी जिस तरह से जिस सतर्कता से जिन्होंने काम किया है और जिस नीति से उन्होंने काम किया, केवल हम आतंकवाद के खिलाफ आतंकियों का समाप्त करना चाहते हैं। आतंकियों को, हम कोई निर्दोष व्यक्तियों को खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह का प्रहार इस भारत पे किया है, लेकिन उसका तगड़ा जवाब हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने दिया है। इसलिए मैं तीनों सेनाओं को बहुत सलाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की हिम्मत हमारे आने वाले पीढ़ियों, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। महावीर इंटरनेशनल के गोल्डन जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ आज नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर से हुआ। इस यात्रा का आयोजन महावीर इंटरनेशनल यूथ श्रीनाथ जी केंद्र और महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में किया गया। रथ का पूजन अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौतम राठौड़, जॉन अध्यक्ष संपत लोढ़ा, जॉन सेक्रेटरी निर्मल और जॉन कोषाध्यक्ष विकास की उपस्थिति में नाथद्वारा SDM रक्षा पारिक द्वारा किया गया। ये रथ संपूर्ण भारत में यात्रा करेगा, जहां महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों और गतिविधियों का अनावरण करते हुए सेवा के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस पूरे मौके पर महावीर इंटरनेशनल यूथ श्रीनाथ जी केंद्र के अध्यक्ष वीर धर्मेश बापना, कोषाध्यक्ष कपिल डागलिया, उपाध्यक्ष पीयूष लोढ़ा, शाखा नाथद्वारा की अध्यक्षा वीरा अरुणा जैन, सचिव अर्चना अग्रवाल और अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। 50 सालों की सेवा यात्रा के इस ऐतिहासिक अवसर पर नगर के प्रमुख प्रबंधजन भी शामिल हुए, जिन्होंने महावीर इंटरनेशनल की सेवा यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की शुभकामनाएं दी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक बैनर तले 16 मई को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा रत्न बिहारी पार्क से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पब्लिक पार्क में समाप्त होगी। इस पूरी यात्रा को लेकर बीकानेर बीजेपी संभाग कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।
जिसमें शहर जिला अध्यक्ष सुमन झाजेड़, देहात जिला अध्यक्ष श्याम पचारिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया और कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। मुख्य वक्ता अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है, जिससे सेना का मनोबल और देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला करके 26 लोगों को मारा, उसके बाद सारे देश में गुस्सा था। 7 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा था भारत की सेना सक्षम है, करारा जवाब देगी। भारत की सेना ने रणनीतिक कौशल दिखाते हुए 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों को तबाह किया। पाकिस्तान की सेना ने फिर भारत में अपनी तरफ से छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो भारत की सेना ने फिर जवाब देते हुए उनके एयरबेस और आर्मी बेसों को तबाह करने का काम किया। ये भारत की सेना के शौर्य पराक्रम, इस सब के साथ सारा देश खड़ा है। इसके प्रदर्शित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का तय किया है। आज बीकानेर में उसके नाते से जिले की और देहात की बैठक थी, जिसमें तय किया गया कि परसों 16 तारीख को शाम को 4 बजे तिरंगा यात्रा यहाँ निकलेगी और उसके बाद सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। ये यात्रा कहीं भी पार्टी के बैनर पर नहीं होगी, पार्टी के नारे नहीं होंगे, पार्टी का दुपट्टा। बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उप जिला चिकित्सालय का बुधवार को दौरा किया। अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए उन्होंने पीएमओ को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शर्मा ने जनरल वार्ड, महिला वार्ड, ब्लड बैंक, दवा वितरण खिड़की और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का जायजा लिया। मरीजों से बातचीत करते हुए शर्मा ने उनकी समस्याओं को सुना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतर मरीजों को रेफर किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार की मंशा है कि हर नागरिक को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिले। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।